हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर रुखसाना। मेरे चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अपनी फीडबैक, अपने सजेशन देते रहें। आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं है मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत लोग मुझसे अक्सर जो है वो गैदरिंग्स में और ओपीडीज़ में पूछते हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में कि क्या इनको ताकत की गोलियों को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, रिसर्च क्या कहती है और किसको किस वक्त ये गोलियां इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आफ्टर 40 इयर्स जो है वो आपको अपनी डाइट में मल्टीविटामिन्स ऐड करने चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि जो मल्टीविटामिन्स हैं उनके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने पहले तो आपको पता हो कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आप थके थके रहते हैं, बच्चों के दौरान जो औरतें जिन्होंने आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया, तो डॉक्टर के मशवरे से वो मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर वो औरतें जिनमें खून की कमी है, जो देखने में पीली नज़र आती हैं, जल्दी थक जाती हैं, सांस जल्दी फूल जाता है, दिल की धड़कन उनकी ज़्यादा रहती है और तबीयत उनको अपनी गिरी गिरी महसूस होती है, तो वो लोग भी डॉक्टर के मशवरे से मल्टीविटामिन्स या आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकती हैं। विटामिन डी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों में कम होता है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, तो उसकी वजह से जो है वो विटामिन डी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मल्टीविटामिन्स के फ़ायदे हैं, इस तरह मल्टीविटामिन के नुकसान भी बहुत सारे हैं। अगर आपके जिस्म को मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है तो इसका एक्सेस जो है वो बहुत सारे सिम्टम्स करा सकता है। बाज़ लोगों को स्टमक एक होता है, मैदे में दर्द या बर्निंग होती है, पेट दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इससे डायरिया हो सकता है, आपको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों को इस कंप्लेन के साथ भी आते हैं कि उनके पेशाब में या यूरिन में जो है वो ब्लड आ रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी को मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है और आप इस्तेमाल करें। तो कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले बेसलाइन टेस्ट आपके हो चुके में हो और आपने किसी जर्नल फिजिशियन से या किसी फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर से इसके लिए डिस्कस कर लिया हो। उसके बाद आपको अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर किसी अच्छी और मुस्तनद कंपनी के मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वक्त। आप मल्टीविटामिन्स को किस वक्त इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ मल्टीविटामिन्स खाने के साथ लिए जाते हैं, कुछ खाने से पहले लिए जाते हैं। और दूसरी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि मल्टीविटामिन्स के लिए ज़रूरी है कि आप इनको दूसरी दवाइयों के साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर दवाई दूसरी दवाई से इंटरैक्ट करती है। जैसे कैल्शियम और आयरन, अगर आप यकीनन बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कैल्शियम और आयरन जो है उसको एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। इस तरह कैल्शियम को दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लोग दूध के साथ लेते हैं, मगर उनको दूध के साथ लेने से उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो ये वाली सारी डिटेल अपने आप जो है वो फिजिशियन से ज़रूर डिस्कस करें। कोशिश करें कि आप जो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं वो रात के वक्त सोने से पहले इस्तेमाल करें, जब आपने तकरीबन 3 घंटे से कोई और दवाई ना खाई हो। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उनके इंग्रेडिएंट्स को भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है उसका कहीं ना कहीं दूसरी दवाई के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस इंटरेक्शन को अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मैं ये हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये मेरी जो रेगुलर दवाई है, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, ब्लड प्रेशर की हो, या कोई खातून जो है वो फैमिली प्लानिंग की दवाइयाँ इस्तेमाल करी हो, कहीं इसके साथ इसका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। कोई प्रेग्नेंट लेडी बग़ैर डॉक्टर से मशवरा किए हुए कोई सप्लीमेंट ना ले सवाए आयरन और कैल्शियम के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए, रेटिनॉल जो होता है
वो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्योंकि वो टेरेट्रोजेनिक होता है, वो बच्चे में डिफेक्ट्स करा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करती रहूँगी। फ़िलहाल इतना ही। कोई और सवाल हो, कोई मशवरा देना हो या कोई मशवरा लेना हो तो ज़रूर मेरे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियोस को शेयर करते रहें, इस तरह पसंद करते रहें। इंशाल्लाह नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।